कीर स्टेमर जो है बरतानवी वज़ीर आज़म, उनकी कुछ देर बाद प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात होने जा रही है और ये इस एक हफ्ते में इस हफ्ते में 3 यूरोप के रहनुमा जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप से मिल रहे हैं। एक तो मिल चुके मैक्रोन, जिनका कोई एक चवन्नी का भी मुतालबा जो है वो नहीं माना प्रेसिडेंट ट्रंप ने। कल मिलने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की और आज जनाब मुलाकात हो रही है कीर स्टेमर की। अच्छा, अब जो यानी फैसले तो सारे हो गए, ठीक है। कल उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली कैबिनेट के साथ उन्होंने उसकी सदारत की, सारी काबीना उनकी बैठी हुई थी और उसमें जो है वो इलॉन मस्क को भी बुलाया हुआ था ख़ास तौर पे। और वहाँ पर जो है वो किसी ने सवाल हुआ या कोई बात छिड़ी कि जी कोई इलॉन मस्क से कोई किसी को इख्तलाफ है यहाँ पे इलॉन मस्क की मौजूदगी से और कोई, तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जिसको किसी को इख्तलाफ है मुझे बता दे, मैं उसको भी यहाँ से फेंक दूंगा उठा के। यानी सारे लोगों को मैसेज गया कि भाई इलॉन मस्क जो है उनकी पोजीशन क्या है। अच्छा, तो उसके बाद सारे जो काबीना के अरकान थे उन्होंने खूब क्लैप लैप किया, जाहिर है। उसके बाद अच्छा, कीर स्टेमर जा रहे हैं बरतानिया के वज़ीर आज़म, और बरतानिया के वज़ीर आज़म के जाने से पहले मैक्रोन से फैसला वो बात कर चुके हैं और अब जा रहे हैं ये कीर स्टेमर और फिर आ रहे हैं कल ज़ेलेंस्की। अब ये जो बात करने जा रहे हैं, देखें ये 2-3 बातें हैं बरतानिया की। एक तो ये है कि बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात, तारीख़ी ताल्लुकात, ये उड़ती उड़ती बातें आ रही हैं कि ये जो है उड़ती उड़ती भी हैं और वहाँ से आ भी रही हैं कि जी ये शायद ये 5 आइज़ भी ख़त्म हो रहा है। 5 आइज़ का जो था सिलसिला दूसरी जंग अज़ीम के बाद, वो भी शायद आने वाले दिन में ख़त्म हो जाए। लेकिन बरतानिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बड़े एक तारीख़ी ताल्लुकात रहे हैं। अब इन ताल्लुकात के दरमियान जो है वो 2-3 बातें बड़ी अहम। पहली बात तो ये कि वो उनसे बात करेंगे कि जी ये मतलब टैरिफ्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ही कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये बात की है काबीना के अंदर कि मैं 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। 25% टैरिफ्स ईयू पे लगाने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि यूरोपीय यूनियन की जितनी भी, एक तो उनके यहाँ महंगाई, शदीद महंगाई और बाकी जो नौकरियों जाना है यूरोप के अंदर और सारे जो प्रॉब्लम्स पैदा होने जा रहे हैं, और दूसरी जो बात है उसमें वो ये है कि उनके जो स्टॉक्स हैं आज, ख़ास तौर पे उनके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके स्टॉक्स गिर गए, बहुत तेज़ी के साथ गिरे हैं। अभी मुझे बाकी नहीं पता कि उनके कौन से, लेकिन सबसे पहले तो उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वॉक्सवैगन और मर्सिडीज़ बेंज और ये इटालियन जो गाड़ी है फेरारी, उसके तो जो ओनर कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो 3 बिलियन के तो बेच ही रहे हैं फेरारी। ये गाड़ियाँ सारी इंतहाई महंगी हो जाएंगी अमेरिका में और इनको कोई गाड़ियों को नहीं ख़रीदेगा अमेरिका में। तो ये गाड़ियाँ, ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो बहुत बुरी तरह से हिट हुई है और उसके बाद जो है वो तो वहाँ पर जो है वो फौरी तौर पे तो ये असरात सामने आए। और मैं ये अगर हम देखें सेकंड, तो यूरोपियन कार मेकर्स के आज बिल्कुल शेयर्स गिरे हैं, ठीक है ना। BMW गिरे हैं, वॉक्सवैगन, ये सारे इनके जो हैं ये आज इनके शेयर्स सेकंड स्लाइड देखें तो ये आपको बिल्कुल मार्केट्स उनकी जो है वो आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा और हज़ारों की तादाद में वहाँ पे जॉब्स के जाने के ख़तरात हैं यूरोप में। अच्छा, फिर उन्होंने कहा EU जो है वो हमें हर्ट करने के लिए बनी है। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा EU जो है वो बनी इसलिए थी कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। ये उन्होंने बात की, स्काई न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा EU अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए है ये EU। थर्ड स्लाइड मैं एग्जैक्ट कोट करूं कि अल्फाज ऐसे हैं उनके कि वो अल्फाज जो हैं जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कहे हैं वो उनके अल्फाज ये हैं कि ये EU, पूरे EU के ऊपर उन्होंने कह दिया कि EU तो है ही, इसलिए है EU। अच्छा, अब बात ये सारी कि एक तो ये हो गया, दूसरा जो है मसला वो ये है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात करेंगे जाके बरतानवी वज़ीर आज़म, तो ये फ़ौजें भेजने की बात तो इन्होंने कर दी। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये भी कह दिया कि कोई सिक्योरिटी
ये ज़ेलेंस्की आ रहे हैं तो नेटो का सवाल ही पैदा नहीं होता आने का। दूसरा, नेटो की मेंबरशिप देने का। दूसरा ये कि कुछ सिक्योरिटी गारंटी उनको नहीं है। ये मिनरल डील साइन करने आ रहे हैं, लेकिन और ये जो उनका जो एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, तो ये तो जो एग्रीमेंट है इसको अगर हम देखें तो ये तो बायलैटरल एग्रीमेंट इस्टेब्लिशिंग टर्म्स एंड कंडीशंस रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड एक बनेगा, और इसमें अमेरिकन, ये मैंने पूरा पढ़ा है, इसमें ना ये है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी यूक्रेन को, और ऐसे होगा, ये पूरा जो एग्रीमेंट है, ये एक फंड बनेगा, जॉइंटली मैनेज होगा, उसमें नुमाइंदे होंगे, ये मिनरल्स, हाइड्रोकार्बन्स, मिनरल्स, और उसमें सारी बातें इसमें हैं। ये बड़ा तवील एग्रीमेंट है अगर इसको पढ़ा जाए, पोर्ट्स ये, लेकिन इसमें एक बात नहीं है, और वो बात जो है वो नहीं है जो कि सिक्योरिटी का लफ्ज़ नहीं है। इसको एक सिक्योरिटी का लफ्ज़ ऐड कराने के लिए जो बरतानिया, मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म मैक्रोन, ज़ेलेंस्की एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि लफ्ज़ सिक्योरिटी कहीं से ऐड हो जाए, तो ये जो है ये कोई सिक्योरिटी का इसमें लफ्ज़ नहीं है। ये मिनरल्स का ये वो तारीख़ी एग्रीमेंट है जिसके तहत जो है ये मिनरल्स जा रहे हैं, ठीक है, और एक फ़ंड बनेगा, वो सारी एग्रीमेंट होगा, खुशहाली जाएगी, ये होगा, फलां होगा, अमेरिका जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल कमिटमेंट करेगा, डेवलप करेगा वहाँ पे यूक्रेन को, प्रॉस्पेरस करेगा, वगैरह 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 वगैरह। अच्छा, लेकिन ये है कि बुनियादी तौर पे बात यह है कि ये इनके हाथ से, यूक्रेन के हाथ से ये कल निकलने जा रहे हैं मिनरल्स। अच्छा, दूसरी जो बात है जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होगी बरतानवी वज़ीर आज़म के लिए, देखिए इतने ये वाक़यात कब, मैंने आपसे कहा ना कि यूरोप के अंदर अगर ये क्राइसिस पैदा हो रहा है तो पूरी दुनिया के लोग, ये बशमूल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अरब ममालिक, आगे अफ्रीका, जितनी दुनिया मौजूद है यूरोप में इस वक्त, वो बरतानिया समेत वो शदीद उसकी जद में आएगी हर हवाले से। लेकिन दूसरी जो बात है वो मुझे अभी तक इसमें जो कि ये जो बरतानिया ने बात की है कि ट्रिप फायर फोर्सेस होंगी, ट्रिप फायर होंगी, यानी मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कि वो तो जाहिर है कि मिलिट्री टर्म्स जो फ़ौज के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर सब इसको कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिप फायर फोर्स जो है ये तो इस तरह से देखिए, पीस कीपर तो होंगे नहीं। पीस कीपर्स अगर होंगे तो इन्होंने तो पहले कहा हम पीस कीपर्स भेजेंगे, तो पीस कीपर्स में तो कोई ऐसी बॉडी होनी चाहिए ना, यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज करे या कोई, अच्छा यूनाइटेड नेशंस सुपरवाइज करे तो उसको फिर यूनाइटेड नेशंस तो इसमें नहीं है, इस एग्रीमेंट को यूनाइटेड नेशंस तो अभी वो तो मानते ही नहीं है ट्रम्प की यूनाइटेड नेशंस भी कोई है चीज़। तो ये जो पीस फायर है, तो ये अगर वहाँ फौजें भेजेंगे अपनी, रशिया कह रहा है कि यहाँ पे यूक्रेन में बूट्स ऑन ग्राउंड ना करें, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और इन्होंने कमिट कर लिया है कि हम जो ये ट्रिप फायर फोर्सेस भेजेंगे। ट्रिप फायर फोर्सेस से मतलब है कि थोड़ी तादाद में फौजी दस्ते आगे भेज दिए जाएं इस यकीन के साथ कि सामने वाला जो है डेटरेंस के तौर पे ना, मतलब इसको जितना मैं समझता हूँ ट्रिप फायर, ये काफ़ी दफ़ा हमने सुना है, हिस्ट्री में भी पढ़ा है और यहाँ इन सालों में भी देखा है, वो था कि थोड़ी सी फौज आ गई हो फ्रंट पे और वो सामने वाले के लिए डेटरेंस हो कि वो हमला करने से पहले सोच ले कि यहाँ इस मुल्क की फ़ौज है, तो ऐसा ना हो कि जैसे कि पूरा दूसरा मुल्क इन्वॉल्व हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करेंगे जैसे नॉर्थ कोरिया की फ़ौज आ गई थी, तो ट्रिप फायर दस्ते थे गालिबन कि यूक्रेन 100 दफ़ा सोच रहा होगा कि भाई ये यहाँ हिट हो गए, अगर इसकी जद में यूक्रेन की फ़ौजी आ गए, सॉरी नॉर्थ कोरिया की फ़ौजी आ गए तो पीछे पूरा नॉर्थ कोरिया ना, तो थोड़ी तादाद में अगर दस्ता वहाँ रहे जो कि मुसल्ला हो, आर्म्ड हो, और वो इमीडिएट अगर वहाँ से कोई ज़रूरत पड़े, एग्रेशन हो तो उसको रोके के सामने, तो ये कभी काम भी करते हैं। मैंने तो इसको कभी, मेरा अपना एक्सपीरियंस जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ये ट्रिप फायर दस्तों का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये उस वक्त नॉर्थ कोरिया का था कि जी साउथ कोरिया में होगा तो नॉर्थ कोरिया अटैक नहीं करेगा, 49 में कि 50 में कर दिया उन्होंने शुमाली कोरिया ने, और उससे पहले वर्ल्ड वॉर में भी ये था कि जो बरतानिया बेल्जियम में होगा तो जर्मन फौज 1914 में तो नहीं करेंगे, वो कर दिया उन्होंने। तो ये इतना कोई ट्रिप फायर फोर्सेस को भेज के आगे थोड़ी तादाद में कि जी सामने अगर बड़ी फौज है तो वो हमला नहीं करेगी, तो ऐसा ये एक बड़ी एक ट्रिकी सी बात है जिसके ऊपर जो डिफेंस एनालिस्ट है मेरे ख्याल से वो भी डिवाइडेड है इसके ऊपर। अच्छा, अब जो है वो ये मैं इसकी टेक्सास नेशनल सिक्योरिटी रिव्यू यहाँ पे
सजेस्ट करूंगा अगर किसी ने ट्रिप फायर को समझना हो, द फोर्थ स्लाइड, द ट्रूथ अबाउट ट्रिप फायर्स, वाई स्मॉल फोर्स डिप्लॉयमेंट्स डू नॉट डेटर एग्रेशन। ठीक है, इसको जरा पढ़ें। और भी बहुत कुछ है। ट्रिप फायर, ये मुझे नहीं पता अभी ट्रिप फायर की सूरत में जाएंगे या पीस कीपर्स होंगे, ये क्या कल बात करेंगे वो केयर स्टारमर, अभी थोड़ी देर के बाद ही हो जाएगी, कल तो तब तरह कर लेंगे। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो चेकोस आइलैंड्स हैं उनके ऊपर यूके ने पहले ही सरेंडर कर दिया है, चेकोस आइलैंड पे। अब देखें ना, वो हुआ ये है कि बाइडेन से उस वक्त पूछा, और बरतानिया की हुकूमत, ये बड़ी पॉपुलर हुकूमत है, फिर केयर स्टारमर बड़े पॉपुलर लीडर हैं, और बड़ा इन्होंने अपने आने के बाद बहुत, वो जो एक टोरीज का एक कई सालों का था उससे ये संभल रहे थे, तो ये एकदम से वहाँ पे ट्रंप आ गए और सारा जो उस वक्त इन्होंने बाइडेन से पूछा था, बाइडेन ने इसको ओके कर दिया था कि ये कर दो। उसके बाद चेकोस आइलैंड जो थे वो मॉरिशस को देने की और ये सारी बात हुई, उसमें से वो दीगो गार्सिया के ऊपर जो है वो मिलिट्री बेस है। अब जनाब इनके जो डेविड लेमे जो हैं उन्होंने जाने से पहले ही कह दिया है कि अगर ट्रंप चाहेंगे तो वीटो कर देंगे। अच्छा, अब हुआ क्या है कि वो मॉरिशस के अंदर भी लीडरशिप चेंज हो गई, अमेरिका में भी चेंज हो गई, तो बरतानिया जाहिर है कि वो अब दोनों तरफ लीडरशिप चेंज हो गई, तो उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहेगा तो इसको वो वीटो कर सकते हैं, इसकी कोई हैसियत नहीं है इस एग्रीमेंट की। और तीसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बरतानिया टैरिफ्स के हवाले से कैसे, क्या ईयू वाले टैरिफ जो 25% आयद करने की बात की है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, उनसे प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा उन्होंने जो कैबिनेट के बात के, क्या ईयू कर सकता है वापस? उन्होंने कहा ईयू कोशिश करेगा, हिम्मत नहीं है करने की, और ईयू तो बना ही हमें तबाह करने के लिए। उन्होंने पूरे ईयू को फ्रेंच बिल्कुल एक तरह से ईयू को उन्होंने कहा ये तो हमें नुकसान पहुँचाने के लिए ईयू बना है। मतलब उन्होंने ऐसी बात की कि जो बड़ी, मेरे ख्याल से बड़े सालों तक जो है ये जुमला याद रखा जाएगा। और ये जो है वो उन्होंने कहा यूरोप सिक्योरिटी करे। अब ये बरतानिया का इंडिपेंडेंट, ट्रम्प से यूएस एंड टेल्स, फिफ्थ स्लाइड हम देखें, मतलब ये बातें तारीख का हिस्सा बन गई हैं। ठीक है, और ये जो है वो बीबीसी, चेकोस डील विल नॉट गो अहेड, ट्रम्प रिजेक्टेड। चलें जी, डेविड लेमे जो उससे भी ख़त्म हो गया, तो फिर अब क्या बात होगी, क्योंकि वो ट्रम्प वहाँ पर जो वो भी ख़त्म हो गया, 25% टैरिफ्स भी क्या बरतानिया पे भी होंगे। और दूसरी जो एक बात है ना, एक और है, वो बरतानिया ने, वो मैंने कल भी बात की थी ना कि 100 ईयर्स एग्रीमेंट जो साइन हुआ है ना, वो बरतानिया ने जो 100 साल का एग्रीमेंट साइन कर लिया था अभी फरवरी के अंदर यूक्रेन के साथ, इसकी डिटेल्स जो है ना वो ये अगर हम यहाँ पे वो 100 ईयर्स एग्रीमेंट यहाँ पे जी 16 स्लाइड, अभी यानी इसी महीने या अभी इसकी तारीख देखें आप ज़रा, ये अभी चंद रोज़ पहले ट्रंप के आने के बाद ये सारे मिनरल्स का किस्सा शुरू होने के बाद ये 17 जनवरी 2015 को 2025 को सॉरी, ये जो है ये यूके यूक्रेन 100 ईयर्स पार्टनरशिप डिक्लेरेशन हुई है। उसमें जो है एक टेक ब्रिज का भी जिक्र है, अच्छा उसमें डिफेंस का भी जिक्र है, उसमें ये सारे डिजिटल ट्रेड एग्रीमेंट, ये वो सारे ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, यूक्रेन, ये सारा का सारा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बरतानिया के वजीर आज़म और ज़ेलेंस्की के दरमियान। अच्छा, ये साइन हुआ है, इसकी जब डेट देखें तो 17 जनवरी, यानी 17 जनवरी यानी 20 को उन्होंने अपना ऑफिस लेना था, उससे 3 दिन पहले बरतानिया ने ये 100 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया। अब इस 100 साल के एग्रीमेंट के ऊपर जो है ये क्या इल्म नहीं होगा अमेरिका को कि बरतानिया ने सारा उनके साथ उनके डिफेंस की भी डील कर ली है और ये सारा कर ली है और मिनरल्स की भी 100 साल की डील कर ली है, सारा कुछ कर दिया है। इसीलिए वो ट्रम्प जो बार बार कह रहे हैं ना कि ये डिक्टेटर है, इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका जो मुद्दत सदारत है वो मई में ख़त्म हो चुकी है, पिछले साल ये एक्सटेंड हो गए थे, यानी इनका इलेक्शन जो है वो मुद्दत ख़त्म हो चुकी है पिछले साल मई की। तो वो जो बार बार कह रहे हैं डिक्टेटर है, पॉपुलर नहीं है, इसकी तो कोई, वो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके नतीजे में ये जो एग्रीमेंट बरतानिया करके आ चुका था जल्दी से यूक्रेन के साथ, जिसमें वो टेक वाली बात, ये वहाँ की ट्रम्प की, मैंने कल भी बात की थी ना कि वो एक एग्रीमेंट 100 ईयर्स एग्रीमेंट है, तो ये एग्रीमेंट नल वर्ड हो गया, इसके ऊपर आ गए, इसके ऊपर अमेरिका आ गया। वो कह रहे हैं कि जी हम यहाँ पे आपने भेजनी है भेजो। इन्होंने मिलिट्री एड की बात की थी, बरतानिया यूरोप में एक रोल प्ले, यार यूक्रेन के हवाले से उनका एक अपना एक पहुँच है, तो वो ये कह रहे हैं कि ये
वहाँ भी जो ट्रम्प साहब की टीम है वो कि ये अच्छा बाकी तो कोई मुल्क नहीं आ रहा, ये इसलिए आ रहे हैं कि ये 100 साल की डील करके आ गए थे, उनसे डिफेंस की और सिक्योरिटी की और एनर्जी की और इसकी और उसकी, इनको पता था कि हम आ गए हैं और ये जो डील है ये पहले तो ज़ेलेंस्की हमसे बात करके गए थे कि ये आप जब आएंगे तो ये जल्दी से करके, बहरहाल अब देखते हैं कि बरतानिया से कैसे निकलता है। कल ज़ेलेंस्की जा रहे हैं, अब ज़ेलेंस्की जा रहे हैं और ज़ेलेंस्की के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वो देखने वाली होगी, कल भी होगी। लेकिन ये कि ये अजीब सूरत हाल है क्योंकि सारे फैसले तो हो चुके हैं।